हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ड्रॉ अ पेयर ऑफ Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। मतलब सबसे पहले तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं। सर्कल कितने सेंटीमीटर का रेडियस का बना रहा हूं? 5 सेंटीमीटर रेडियस। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं विथ सेंटर O, जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P। ये पॉइंट मैंने ले लिया P, ठीक। अब हमको क्या कहा, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। हमको ये कहा है कि इस सर्कल के एक्सटीरियर से हमको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट। इस तरीके से ड्रॉ करना है कि टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो? 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको पता है कि टेंजेंट रेडियस से क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम यहां पॉइंट कहां आएगा, ठीक। तो अब ये सोचो जरा कि ये परपेंडिकुलर कितना है? 90 डिग्री। यहां पर एंगल कितना आएगा? ये जो पॉइंट यहां पर जो भी पॉइंट हमको मिलेगा कितना होगा? 60 डिग्री का, है ना। ये कितना होगा? 60। ये 60 है, ये 90 है। यहां पर भी एक पॉइंट मिलेगा, वो टेंजेंट भी क्या होगा? इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लो ये मैं एक बना रहा हूं और ये बन रहा है इससे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। मान लो ये, तो ये पॉइंट हमारे पास है Q। ये हम इसको मान लेते हैं A। एक पॉइंट A, यहां से एंगल कितना बन रहा है दोनों टेंजेंट के बीच? 60 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो इसको हम पता करते हैं सबसे पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? इसको ऐसे भी कह सकते हो AP OQ या OPAQ या OQAP, है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल P हमने कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री, एंगल O हमको पता नहीं है, एंगल Q हमने कंस्ट्रक्ट किया है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 90 240। तो एंगल O प्लस 240 डिग्री is equal to 360 degree. So angle O is equal to 360 minus 240 is equal to 120 डिग्री। तो अब हमको ये एंगल मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। अब इस रफ डायग्राम से हम इस एंगल को 120 डिग्री को, इस 90 को और इस 90 को यूज करते हुए इस पॉइंट A को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको जस्टिफाई करेंगे। आगे समझ में? ये जस्टिफाई करेंगे कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये टेंजेंट है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई टेक अ पॉइंट O। क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक पॉइंट लूंगा O, ठीक है। और तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं O। ये मैंने पॉइंट ले लिया O, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, विथ सेंटर O
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो ये मैंने पेंसिल एंड को 0 पर रखा और कंपास को ओपन करते हुए मैं 5 सेंटीमीटर तक ले गया। किसको? पेंसिल पॉइंट को। तो पेंसिल पॉइंट 5 पर है और मेटल एंड कहाँ पर है? 0 पर। तो ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? विथ सेंटर O, ठीक, विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां पर एक ही बार में इसको पूरा घुमा लेना चाहिए ताकि ओवरलैपिंग ना हो। ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल, टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल एंड ज्वाइन OP। एक पॉइंट ले लेता हूं P सर्कल पर और उसको क्या करता हूं? P को O से मिला दिया। ये रेडियस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए 120 डिग्री का एंगल। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? है ना, क्या करूंगा? विथ सेंटर O। अब देखो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तुमको बताते जाता हूं। सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। फिर टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल एंड ज्वाइन OP। हमारी थर्ड स्टेप क्या होगी? है ना, कंस्ट्रक्ट POQ इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल Q इज ऑन सर्कल। अब देखो 120 डिग्री इस सेंटर O से बनाना है। तो मैं क्या करता हूं? मैं क्या करूंगा? देखो विथ सेंटर O, है ना, एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। ये आर्क बना रहा हूं, आर्क को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं। एक ही बार में कोशिश करो कि एक ही बार में हम इसको बड़ा कर लें। अब क्या करें? ये देखो ये हमारा है 0 डिग्री का पॉइंट। अब उसी रेडियस से विद द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क, दिस इज 60 डिग्री। फिर इस 60 डिग्री से इस 60 डिग्री के पॉइंट पर रखो और फिर उसी रेडियस का आर्क कट करो। अपने को क्या मिलेगा? 120 डिग्री का पॉइंट। इन दोनों को क्या करो? ज्वाइन कर लो। तो हमारी स्टेप क्या हुई? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, ड्रॉ एंगल POQ इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये पॉइंट मुझे मिला कितना? 120 डिग्री का। देखो इसको चाहो तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये देखो ये हमने मिला के चेक कर लिया। ये इसको मैं OP पर रखा सेंटर को, ये 120 डिग्री का हमारा एंगल बन गया, ठीक है। ये 120 का एंगल, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल ये बन गया, ठीक है। ये हमारा एंगल है 120 डिग्री का, ये बना। देखो ये पूरा एग्जैक्ट बन गया 120 डिग्री, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? विथ P एंड Q, है ना, क्या करेंगे हम? सिंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब टेंजेंट क्या होते हैं? परपेंडिकुलर से, रेडियस से परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं P और Q पॉइंट पर, है ना, OP परपेंडिकुलर डालूंगा, OP परपेंडिकुलर PX ड्रॉ करूंगा और OQ परपेंडिकुलर QY ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो OP तो है हमारे पास, OQ भी है। अब QX मतलब PX परपेंडिकुलर एंगल OPX इज इक्वल टू 90 डिग्री में कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब कैसे करूंगा? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे अब हम। देखो फिर वही काम, विथ सेंटर P एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, है ना, ड्रॉ एन आर्क। मैं अब इसको P पर रख रहा हूं और 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो ये हुआ मेरा आर्क कन्वीनियंट रेडियस का। अब ये 0 डिग्री का पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर रखूंगा। ये हुआ हमारा 60 डिग्री।
फिर 60 डिग्री के पॉइंट पर रखा, ये हुआ 120 डिग्री पर पॉइंट। इन दोनों को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, 60 और 120 को। तो देखो हमारा रेडियस को हमने एक्सचेंज कुछ नहीं किया है, आर्क की रेडियस को। ये हुआ पॉइंट हमारा 90 डिग्री वाला। इसको ज्वाइन कर देंगे तो वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। कौन सा, PX। ठीक है, तो अब मैं PX ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारा PX। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हुई, कंस्ट्रक्ट एंगल OPX इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कंस्ट्रक्ट एंगल OQY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखो फिर वही, विथ सेंटर Q एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। ये मैंने आर्क कट किया। ठीक है, ये मुझे 0 डिग्री का पॉइंट मिला, कहां पर, ये। अब इस 0 डिग्री के पॉइंट से उसी रेडियस का आर्क कट करूंगा, ये 60 डिग्री पर पॉइंट मिला, 60 डिग्री के लाइन सेगमेंट पर। अब ये पॉइंट मुझे मिला 60 डिग्री पर, फिर रखा, उसी रेडियस का आर्क कट किया, ये मिला 120 डिग्री। अब 60 और 120 को मैं फिर से बाइसेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं। तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा, कौन सा मिला, 90 डिग्री वाला। इन दोनों को मैं ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूंगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इनको मिला के एक्सटेंड कर दिया। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, लेट दे मीट एट पॉइंट ए। दोनों कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं, ए। क्या ये एंगल 60 डिग्री है, चेक कर लो, चेक कर लो जरा। ये देखो मैं यहां रख रहा हूं, है ना, ये देखो, ये पूरा एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा है ना, एग्जैक्ट 60 डिग्री का। अब इसको हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ये एंगल 60 का है, क्योंकि ये हमने 120 का ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये तो ही हमारी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स मैंने क्या क्या किया और फिर इसका जस्टिफिकेशन। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। फिर मैंने क्या किया, टेक अ पॉइंट P ऑन सर्कल एंड ज्वाइन OP। फिर मैंने OP को ज्वाइन किया। फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एंगल POQ इज इक्वल टू 120 डिग्री। फिर मैंने POQ इज इक्वल टू 120 बनाया, पॉइंट Q इज ऑन सर्कल। ठीक है, जिसमें पॉइंट Q कहां पर है, सर्कल पर है। सिंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब टेंजेंट क्या होते हैं, किससे परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस से। ठीक है, तो टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, देयरफॉर वी कंस्ट्रक्ट एंगल OPX इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OQY, एंगल OQY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लेट दे मीट एट पॉइंट A। मान लो कि वो एक पॉइंट A पर मिल रहे हैं। ज्वाइन AP एंड AQ, AP और AQ को मिलाओ। अब ये जो AP और AQ है, ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं, एंड और इसके साथ ही एंड एंगल PAQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो कंडीशन थी वो कंडीशन भी यहां हमने पूरी कर दी। अब इसका जस्टिफिकेशन देखो, हमको जस्टिफिकेशन में क्या शो करना है कि AP और AQ टेंजेंट है, मतलब AP परपेंडिकुलर टू OP एंड AQ परपेंडिकुलर टू OQ। इसका मतलब एंगल APO इज इक्वल टू 90 और एंगल AQO इज इक्वल टू
90 डिग्री। और दूसरी चीज हमको ये बता रहा है कि एंगल PAQ 60 डिग्री है। ठीक है, ये दो चीज हमको जस्टिफाई करना है। अब इसका जस्टिफिकेशन देखो। जस्टिफिकेशन में अब हम क्या करेंगे, जो हमने रफ काम में किया था उसका अपोजिट करेंगे। अब देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, एक ये 90 का एंगल बनाया था, ये 120 का बनाया था और ये 90 का बनाया था। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल APOQ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल APOQ, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q कितना है 360। अब देखो, एंगल A हमको पता नहीं है, ये हमारा एंगल है, अभी हमको ये पता नहीं है। ठीक है, एंगल P कितना है 90, एंगल O हमने कंस्ट्रक्ट किया था 120 और एंगल Q हमने बनाया था 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस 300 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा 300 इज इक्वल टू 360। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो कंस्ट्रक्शन में ये 90 डिग्री है और ये एंगल A क्या है 60 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर है ना, AP एंड AQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, है ना, विथ एंगल PAQ इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, है ना। ये जस्टिफिकेशन को यहां लिख लो, इसको जस्टिफाइड। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फिगर है, फिगर को फिर से देख लो, अच्छे से समझ लो कैसे बनाया, है ना। और इसका रफ वाला भी मैंने तुमको बताया था। सबसे पहले मैंने ये रफ बनाया, है ना, रफ बना के फिर इसके हिसाब से मैंने उसका टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन किया और उसके साथ ही साथ मैंने तुमको इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताई और उसका जस्टिफिकेशन भी बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all. Thank you very much.